नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज इस प्लांट में मानसून सीरीज़ में मानसून में आपको कौन से प्लांट लगाने चाहिए, उस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा प्लांट लगाएं। उसमें पान का प्लांट आपको लगाना चाहिए इस मौसम में। दोस्तों, ये सामने आप मेरे 2 कोट देख रहे हैं। एक होगा 7-8 इंच का, वो भी दूसरा भी प्लास्टिक का इतना ही होगा। उसमें मैंने ये पान का प्लांट लगाया हुआ है। दोस्तों देखिए, मानसून में इस प्लांट की क्या रंगत आ गई है, इसकी पत्तियों में जान आ गई है दोस्तों। तो अगर मानसून में आप एक परमानेंट प्लांट कोई लगाना चाहते हैं तो उनमें से पान का प्लांट सबसे ऊपर आता है। एक हर्बल और बहुत ज़रूरी प्लांट जो आपको अपने घर पर लगाना चाहिए, उसमें पान का प्लांट सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, ये प्लांट या तो आप नर्सरी से तैयार ला सकते या इसको आप घर पर कटिंग से लगा सकते हैं। इस मौसम में एक से अनेक पौधे बनते हुए इस मौसम में इसको देर नहीं लगेगी। और दूसरा, पूरे साल ये चलने वाला प्लांट है। थोड़ी गर्मियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और सर्दी जब आएगी ना दोस्तों, तो भी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे से ग्रो हो तो आप इसको गर्मी में ना लगा के इस मानसून के सीज़न में आप जाकर इस पान के प्लांट को ले आइए। और खूबसूरती के लिहाज से आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। दोस्तों, इसको रखना कहाँ पर है? इसको ज़्यादा सूर्य की धूप ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसको आप सूर्य की थोड़ी जो इनडायरेक्ट लाइट में रखें। ज़्यादा इसको प्रत्यक्ष लाइट में ना रखें, क्योंकि प्रत्यक्ष लाइट में आते ही इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, उनमें जान नहीं रहती। तो आपको इसको सूर्य की रोशनी के सामने नहीं रखना है, इसको उसकी विपरीत दिशा में आपको इसको रखना है। और फर्टिलाइज़र कौन कौन सा देना है दोस्तों? नाइट्रोजन बेस्ड खाद, कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर जिसमें सारे तत्व हों, आप इसको महीने में 1 बार दे सकते हैं। दोस्तों, जो लोग गार्डनिंग आसान, थोड़ा इसको गर्मियों में सरवाइव अगर आपने कर लिया तो ये प्लांट आपका पूरे साल चलेगा। थोड़ा इसकी देख रेख करनी पड़ती है, ज़्यादा इसको सनलाइट मिल गई तो फिर ये पौधा, इसकी जड़ है वो सूख जाती है। एक तरह से एक मनी प्लांट की तरह ही होता है ये दोस्तों। और इसके कई तरह की वैरायटी आती हैं। आप नर्सरी में जाएंगे, ये थोड़ा छोटा पत्ता है, ये देसी पत्ता है। एक बड़े पत्ते में भी आजकल मैंने देखा है, नर्सरी में मैं गई थी, वहाँ पर बड़े पत्ते वाला भी प्लांट पड़ा हुआ था, तो आप वो भी ले सकते हैं। जो नॉर्मल है, जो आप देसी लेते हैं, वो आपको 80-90 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप बड़े पत्ते वाला लेते हैं, वो 100 से 130 रुपीज़ के अंडर में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। फिर घर लाकर बस आपको इसकी ऐसी देखभाल करनी है, सूरज की थोड़ी धूप से अगर आपने सूर्य के सामने इसको रख दिया तो ये आप प्लांट है, ये बिल्कुल सरवाइव नहीं करना। मतलब इसको छाया में रखना है आपको। धूप तो चाहिए, धूप से ही तो इसकी हर पत्तियों का रंग हरा होगा, लेकिन इसको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। जो हार्श जो सनलाइट होती है ना, वो इसको नहीं चाहिए। यही इसके प्लांट के ख़राब होने और ना चलने का कारण है। अब इसकी वैल्यूज़ की बात करें दोस्तों, अगर आप आपने इसकी एक पत्ती भी खा ली सुबह खाली पेट,
जिन लोगों को यूरिक एसिड की समस्या होती है, अगर वो खाली पेट इसकी एक पत्ती का सेवन करते हैं, अगर आप 1 महीने तक लगातार खाएंगे, फिर उसके बाद आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के ने जाइए, देखिए आपके यूरिक एसिड में आपको कमी नज़र आएगी। मतलब ये यूरिक एसिड को कम करने वाला प्लांट है और इसको आप खा भी सकते हैं। खाना अगर आपको लग रहा है आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको कैल्शियम की कमी है, तो आपने क्या करना है मैं आपको ये बताऊं। आप कोई भी इसकी जो पत्ती है वो तोड़ लीजिए। ये मैंने पत्ती तोड़ ली। फिर इसको आप किसी भी कपड़े से अच्छे से साफ़ कर कर फिर इसके अंदर मेरे पास ये कटोरी में ये चूना है। चूना क्या होता है? ये कैल्शियम का स्रोत होता है और पान हमारा यूरिक एसिड कम करेगा। तो चूने की इतनी सी बूंद आपको इस पान के प्लांट में रख देनी है। ये देखिए मैंने चूने की इतनी सी बूंद प्लांट ये पत्ती में रख दी है। फिर इसके बाद इसके अंदर आप इलायची और लौंग ये रखकर आप सुबह सुबह उठकर ये ले लीजिए। जिन लोगों के रोज़ लेना है इतनी सी, मतलब आपको चूने की क्वांटिटी इतनी रखनी है और इसको रोज़ एक पान की तरह इस तरह से फोल्ड कर कर आपको सुबह सुबह ये चबा लेना है। इससे क्या होगा, आपके जो देखिए कई बार चूना हम खा नहीं सकते हैं ना, आप इस तरह से चूना खाइए। इससे आपके जोड़ों में जो दर्द होती है, घुटनों में जो दर्द होती है, आप 1 महीना तक इसका कई बार हम लोगों से काढ़ा नहीं पिया जाता ना, कड़वे कड़वे काढ़े, तो ये तो बहुत आसान है ये खाना। तो आप इसको खा के देखिए, आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी और आप अपना टेस्ट करवाएंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, ये पान के प्लांट की पत्ती का यूज़ का। और इसके साथ जिन लोगों को कफ रहता है, जिनको खांसी रहती है, दमा रहता है, तो आप, मैंने दूसरी वीडियो भी बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। मैंने आपको पान के तरीका बताया हुआ है। गुलकंद डालकर आप, अगर जिन लोगों को थोड़ा कड़वा लगता है या खारा लगता है ना दोस्तों, वो इसमें गुलकंद डालकर भी आप ये खा सकते हैं। ये इसकी मेडिकल बेनिफिट्स हैं इस पान के प्लांट की। और आप इसको कहीं से भी, आप अगर इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं ना, जहाँ पर भी आपको इसकी जड़ दिखे, मैं दिखाती हूँ, जहाँ पर भी आप इसको, ये देखिए ये इसकी ये जड़ें हैं। इन जड़ों वाली कोई भी आप डंडी तोड़ कर ना आप इसको दूसरे प्लांटर में लगा दीजिए। तो ये, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बना रही हूँ तो पकड़ा हुआ है, मैं आपको तोड़ के प्लांटिंग करना नहीं दिखा सकती, मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आप मनी प्लांट लगाते हैं ना दोस्तों, जहाँ से भी इसकी आपको जड़ दिखेगी ना, वहीं से आपने इसकी कटिंग ले लेनी है। ये कटिंग लेकर फिर आपको दूसरे प्लांटर में लगा देना है, क्योंकि इसकी जो कटिंग है उसको लगाने का यही सही टाइम है। आप लगाइए, जैसे आप मनी प्लांट लगाते हैं ना, वैसे ही आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। आप चाहे तो एक गिलास के पानी में, पानी की बोतल में इसको लगा सकते हैं। अगर आप घर के अंदर रखना चाहते हैं तो खिड़की के पास रख दीजिए, वहाँ पे थोड़ी सूर्य की जो इनडायरेक्ट लाइट आती रहेगी, तो उससे ये प्लांट है आपका अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में कुछ हर्बल प्लांट हो, तो उसमें पान का प्लांट आपको इस मौसम में लगाना चाहिए। दोस्तों, आप जाइए नर्सरी में, जाइए ये पौधा, फिर उसके बाद आपको नर्सरी में इस सीज़न, मानसून सीज़न में ही नज़र आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये आपको प्लांट नज़र नहीं आएगा। तो अगर चाहते हैं आप ये प्लांट लगाना, तो जाइए दोस्तों, पान का प्लांट खरीदिए, बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। थैंक यू दोस्तों।